क्या कभी ऐसा सुना है कि एक राजा ने गाय को मारने पर भी दुश्मन को माफ कर दिया, लेकिन जब स्वराज्य पर बात आई तो दुश्मन की सेना को धूल चटा दी? एक दिन की बात है, रायगढ़ के किले पर तेज हवाओं के बीच शिवाजी महाराज अपने मावलों के साथ बैठे थे। उनके सामने खाने की थाली थी, लेकिन उनकी नजरें दूर पहाड़ों पर टिकी थीं। उनकी माँ जीजाबाई आईं और बोली, शिवबा, तुमने खाना नहीं खाया, राजा को ताकतवर होना चाहिए। शिवाजी मुस्कुराए और बोले, माँ, राजा को ताकतवर नहीं, सही होना चाहिए। शिवाजी को बचपन से ही समर्थ रामदास ने सिखाया था कि धर्म और राजनीति दो अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दिन रामदास ने शिवाजी से कहा, शिवबा, राजा वही होता है जो प्रजा का भाई बन सके, लेकिन याद रखना, स्वराज्य का रास्ता फूलों से भरा नहीं है। शिवाजी ने जवाब दिया, गुरुजी, फूलों से भरा रास्ता राजा के लिए नहीं, बल्कि प्रजा के लिए होना चाहिए। राजा का रास्ता तो कांटों से भरा होता है। कहानी का दूसरा मोड़ तब आया जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने घोषणा की कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लाकर मेरे सामने खड़ा करो। औरंगजेब का सेनापति एक चिट्ठी लेकर रायगढ़ आया। शिवाजी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमारे सामने झुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा किला और तुम्हारा स्वराज्य खत्म हो जाएगा। शिवाजी चिट्ठी पढ़कर हंसे और बोले, तुम औरंगजेब को बताना कि शिवाजी की गर्दन झुकेगी नहीं, लेकिन उसकी तलवार जरूर झुकेगी। शिवाजी ने एक बार मुगलों को ऐसा चकमा दिया जो इतिहास में सुनहरा अध्याय बन गया। मुगल सेना ने शिवाजी के किले को घेर लिया। किले में राशन खत्म होने वाला था, लेकिन शिवाजी को हर हालत में बचना था। रात के अंधेरे में शिवाजी ने अपने मावलों को आदेश दिया कि वे बैलों के गले में घंटियां बांध दें। मुगल सैनिक घंटियों की आवाज सुनकर सोचने लगे कि सेना किले से भाग रही है। वे उस दिशा में दौड़े, लेकिन शिवाजी अपनी सेना के साथ दूसरी दिशा से सुरक्षित बाहर निकल गए। एक और किस्सा है, जब शिवाजी ने अपनी सेना के साथ एक गांव में डेरा डाला, एक सैनिक ने गलती से गांव की गाय को मार दिया। गांव वाले गुस्से में शिवाजी के पास आए और न्याय की मांग की। शिवाजी ने तुरंत सैनिक को बुलाया और कहा, तुमने स्वराज्य का अपमान किया है, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। सैनिक को दंड दिया गया, लेकिन गांव वालों ने देखा कि शिवाजी ने अपनी माफी के साथ उन्हें सोने की गौदान भी दी। आखिरकार वह दिन आया जब रायगढ़ पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। समर्थ रामदास ने शिवाजी के सिर पर मुकुट रखते हुए कहा, आज स्वराज्य का सपना पूरा हुआ। यह स्वराज्य केवल शिवाजी का नहीं, बल्कि हर उस किसान, हर उस मजदूर का है जिसने इसके लिए अपना खून पसीना बहाया। शिवाजी ने अपने मावलों से कहा, स्वराज्य सिर्फ राजा का नहीं होता, यह प्रजा का होता। और याद रखना, चाहे धर्म तलवार से नहीं, बल्कि न्याय और प्रेम से जीतता है। शिवाजी महाराज की यह कहानी हमें सिखाती है कि राजा वही है जो अपने लोगों के लिए जिए और मरे। स्वराज्य की जड़ें इतिहास में गहरी हैं, लेकिन इसकी शाखाएं आज भी हर दिल में लहरा रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।